ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आज का हमारा मंत्र है ऋग्वेदादि भाष भूमिका के उपासना विषय से। ओम भूयानरात्याः सच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभुरिति तोपास्महे वयम्। इमे वक्ष्यमाणाश्च मंत्राः प्रथोवरो इत्यादि पंचदश संख्या का मंत्र पर्यंतमित्यर्थः। यदि परमेश्वरीय धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। य इंदति परमेश्वर्यवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इसी से उस परमात्मा का नाम इंद्र है। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में स्वामी जी लिखते हैं, उनादि कोश के ऋजेंद्राग्र वज्र विप्र 2:28 आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए ग्रंथकार ने लिखा है, इंद्रति परमैश्वर्यवान भवति इति इंद्रः समर्थोन्तरात्मादित्यो योगो वा। यहाँ भी इंद्र का अर्थ अंतरात्मा या भगवान बताया है। ऐश्वर्य की चरम सीमा भगवान में होने से इंद्र शब्द मुख्यतः ईश्वरवाचक है। इंद तेरवा ऐश्वर्य कर्मणः, यह वैयाकरणों का निर्वचन है। इदं सर्वं राति आदत्ते दलये इतीन्द्रः, यह भी एक निर्वचन है। निरुक्त में इंद्र शब्द के 13 निर्वचन दिए हैं, जिनमें से प्रथम 8 इस प्रकार है। इरांग दृणातीति, इरांग दारयत इति, इरांग ददातीति, इंदवे द्रवतीति, इरांग दधातीति, इंदौ रमत इति, इरांग धारयत इति, इंधे भूतानीति। ये 8 निर्वचन यास्क के अपने हैं तथा आदि भौतिक एवं आदि दैविक दृष्टि से किए गए हैं। शेष 5 अन्य आचार्यों के हैं। इन निर्वचन कर्ताओं का दृष्टिकोण संभवतः आध्यात्मिक भी रहा होगा। इदं दर्शनादित्योपमन्यवः, यह उपमन्यु के पुत्र अथवा अनुयायियों का निर्वचन है। दृष्टा होने से भगवान इंद्र कहता है। उपनिषद में कहा है, नान्यो तोस्ति दृष्टा नान्यो तोस्ति विज्ञाता। बृहदारण्यक। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद। इदं करणादित्याग्रायणः, इसके निर्वचन का स्वरूप होगा इदमसौ सर्वं करोति तीन्द्रः। भगवान सर्व करता है। उपनिषद भी कहती है, द्यावा भूमि जनयन देव एकः। इस श्वेताश्वतर उपनिषद का 1:3 का वचन है। इंद्र शब्द के संदर्भ में यह वेद मंत्र द्रष्टव्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त का 10वां ये मंत्र है। कहते हैं, इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्याः इंद्रो अपामिंद्र इत्पर्वतानाम्
इंद्रो वृधामिंद्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इंद्रः। अथर्ववेद में इस प्रकार से इस मंत्र के जो मुख्य रूप से पतिस्त्वम इंद्र असि, तो कहते हैं वो जो इंद्र है वह क्या है, इस इंद्र के संबंध में इसमें विशेष रूप से चर्चा है। स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, अष्टाविंशानि लिखते हैं कि इमे वक्ष्यमाणाश्च मंत्रा अथर्ववेदस्य सन्तीति बोध्यम। इंद्रा, हे इंद्र परमेश्वर, यहाँ इंद्र को कहते हैं हे इंद्र परमेश्वर, त्वं सच्याः प्रजाया वाण्याः कर्मणो वा पतिरसि तथा भूयान् सर्वशक्तिमत्वात् सर्वोत्कृष्टत्वादतिशयेन बहुरसि तथा अरात्या शत्रुभूताया वाण्यास्तादृशस्य कर्मणो वा शत्रुरर्थात् भूयान्निवारकोऽसि विभुः व्यापकः प्रभुः समर्थश्चासि इति अनेन प्रकारेणैवं भूतं त्वां वयं सदैव उपासमहे, अर्थात तवैवोपासनं कुर्मः इति। अत्र प्रमाणं वाचो नामसु सचेति पठितं निघंटु 1 खंड 11 तथा कर्मणां नामसु सचेति पठितं निघंटु 2 खंड 1 तथा प्रज्ञानामसु सचेति पठितुं निघंटु 3 खंड 9। कहते हैं, हे जगदीश्वर, आप सच्चा सब प्रजा वाणी और कर्म इन तीनों के पति हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी प्रभु के प्रजा हैं और इस सभी प्रजा के वो पति हैं, मालिक हैं। आप सब प्रजा के मालिक हैं, वाणी के भी आप ही मालिक हैं। प्रभु की कृपा से ही वाणी हमारे इस मुख से निस्तरित होती है। कहते हैं वाणी और कर्म इन तीनों के पति हैं। प्रभु की यदि कृपा नहीं हो तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जिस हाथ से कर्म करते हैं, जिस शरीर से कर्म करते हैं, उस शरीर को बनाने वाले वही हैं, वही इस शरीर का मालिक है। इसीलिए हमारे माध्यम से जो भी कर्म किए जाते हैं तो कहते हैं उसके भी आप ही पति हैं। तथा भूयान सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त हैं। परमात्मा सभी प्रकार के शक्तियों से युक्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिससे आप आरात्या अर्थात दुष्ट प्रजा मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं। वही परमेश्वर जो दुष्ट प्रजा है, जो उचित मार्ग पर नहीं चलते, तो उसको भी, मिथ्या वाणी को भी और पाप कर्म को भी विनाश करने वाले हैं। इन सब को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं। तथा आपको विभु सब में व्यापक, परमात्मा के लिए क्या कहा, सब में व्यापक, कण कण में वो परमेश्वर बसा हुआ है, तो सब में व्यापक, इसीलिए वो विभु है।
और प्रभु सब सामर्थ्य वाले हैं। विभु का मतलब होता है सब जगह रहने वाला, और प्रभु का मतलब होता है सब सामर्थ्य से युक्त। तो सब सामर्थ्य वाले जान के हम लोग आपकी उपासना करते हैं। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हम नित्य प्रति उपासना करें, क्या समझकर कि वही संपूर्ण प्रजा के स्वामी हैं, वही इस वाणी के स्वामी है, वही हमारे कर्मों के स्वामी हैं। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह परमात्मा दुष्ट प्रजा को दंड देने वाला है, वह परमात्मा मिथ्या वाणी को नष्ट करने वाला है, वह पाप कर्म को विनाश करने वाला है, वह अत्यंत सामर्थ्यवान है और वह सब में रहने वाला विभु है अर्थात सर्वव्यापक है। वह सब सामर्थ्य से युक्त है। इस प्रकार से जानकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हम हर क्षण, विशेषकर प्रातः और सायंकाल जो समय नियत है, तो उस समय तो विशेष रूप से हम परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें। और इन गुणों से युक्त होकर परमात्मा सतत हमारी रक्षा करते हैं। तो सतत हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपना रक्षक मानते हुए इस संसार में जीवन यापन करें। सदा उसके नज़दीक हम अपने आप को रखें, यही उपासना है। परमात्मा को हम कभी भी अपने से अलग न जानें, ये उसकी सच्ची उपासना है। तो इस प्रकार से आज के इस मंत्र को, व्याख्यान को यहीं विराम दिया जाता है। आप सबको नमस्ते, ओम, धन्यवाद।